यस माय क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो बच्चों एक बार फिर से आपका वेलकम है। इस चैप्टर में हम इस वीडियो लेक्चर में हम अब हाइड्रोजन चैप्टर करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन चैप्टर पहले भी हमने 2 लेक्चर कर लिए थे। इस लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखने वाले हैं बच्चों। कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? ये जो टॉपिक है, जब वीडियो लेक्चर है, ये आपका जो 6D रहती थी, चाहे वो इंटरनल है चाहे क्वेश्चन आंसर है, उसको कवर कर लेगा जब ये आप लेक्चर पूरा देख लोगे मेरा। कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और साथ में ही रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं वो भी देख लेंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपको मैं बताता चलूंगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, दोनों कंसेप्ट बताऊंगा। ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है, न्यू कंसेप्ट या मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम ओल्ड कंसेप्ट की बात करें तो अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसे कि देयर इज ए सब्सटेंस और एलिमेंट, कुछ भी मान लो, ए इज एनी सब्सटेंस। अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब AO नाम का कंपाउंड बन रहा है, AO नाम का कंपाउंड, तो दैट इज कॉल्ड के मैं बोलूंगा कि A की ऑक्सीडेशन हो गई है। A हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। A में ऑक्सीजन ऐड होकर AO बन गया है। जैसे कि अब आपको एक रियल भी एग्जांपल बता दो। रियल एग्जांपल कैसे? जैसे आपको पता होगा, हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना लेते हैं? H2O, वाटर बना लेते हैं। तो अगर आप यहां देखो, यहां हाइड्रोजन अकेला था, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई। मतलब जब हाइड्रोजन वाटर में चेंज हुआ, व्हेन हाइड्रोजन हैज बीन चेंज्ड इनटू वाटर, तो मैं बोलूंगा कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ऑक्सीडेशन हैज बीन टेकन प्लेस। ऑक्सीडेशन किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी एलिमेंट में, किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऐड होना। जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होकर H2O बन गया, यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो जैसे मेरे पास AH नाम का कोई सब्सटेंस था, AH नाम का कोई सब्सटेंस, तो इसमें से मैंने अब हाइड्रोजन को कर दिया है रिमूव। हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो मेरे पास A बचा और H, हाइड्रोजन अलग से बन गया है। तो AH से जब A बना तो हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। यहां हाइड्रोजन का बॉन्ड था A के साथ, पर यहां AH से A बन गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। इसको भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। जैसे इसकी भी मैं एक रिएक्शन करवाऊं, लेट मी टेल यू कैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे H2O, यही लगा लो,
वाटर। वाटर का जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वाटर में से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करता हूं, तो आपको पता है कि ये डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन शो करता है। तो वाटर किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। पहले देखो बच्चों, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लिंक था, पर जब वाटर ब्रेक डाउन हुआ तो ऑक्सीजन अकेला हो गया, ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो यहां से यहां तक मैं क्या बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हुई है। मतलब जब वाटर की आप बोल दो कि ऑक्सीडेशन हुई है, वाटर की ऑक्सीडेशन कैसे हुई है? इस वाटर में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो हाइड्रोजन रिमूव होकर अकेला ऑक्सीजन बचा। ठीक है, तो इसको भी मैं ऑक्सीडेशन बोल सकता हूं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीडेशन, और द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। पर इसका एक मॉडर्न कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो हम यूटिलाइज करेंगे। मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है? व्हेन एन एटम और ए एलिमेंट और ए कंपाउंड, जो भी, जब कोई सब्सटेंस बोल दो, व्हेन इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, loss of electrons is called oxidation, is called oxidation, oxidation। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि यहां मेरे पास कॉपर सॉलिड था, कॉपर सॉलिड क्या हुआ कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस में चेंज हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन गया कॉपर से। सॉलिड यहां रहने दो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कॉपर था, एक कॉपर न्यूट्रल एटम था, तो मैंने क्या देखा कि एक रिएक्शन के बाद कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस्ट कर दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए कॉपर ने। न्यूट्रल एटम ने किस में चेंज हो गया? न्यूट्रल एटम आयन में, पॉजिटिवली चार्जड आयन जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब कॉपर न्यूट्रल एटम से जब आयन बना तो उसकी हुई ऑक्सीडेशन। अब ये कंसेप्ट आपने बहुत ध्यान में रखना है, इसका तो बच्चे यूज होने वाला है आगे। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन एन एटम, व्हेन ए सब्सटेंस लूजेस द इलेक्ट्रॉन, तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई बोली जाती है। जैसे कि एक में यहां पर मैं रिएक्शन लिखता हूं, उस रिएक्शन में आप पहचान करना। iron solid, copper 2 positive, it has changed into copper solid और iron 2 positive। ये कोई रिएक्शन हुई, रिएक्शन में आयरन सॉलिड था, वो आयरन सॉलिड किस में चेंज हो गया रिएक्शन होने के बाद? आयरन 2 पॉजिटिव आयंस में। और कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस में था पहले से, ये किस में चेंज हो गया? कॉपर सॉलिड में। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें देखूं कि आयरन यहां पर जब न्यूट्रल था, यहां तो न्यूट्रल था आयरन एटम, नो चार्ज, ना कोई इलेक्ट्रॉन लिया ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया। पर अब आयरन यहां से यहां जाने तक किस में चेंज हो गया? इट हैज चेंज्ड इनटू आयरन 2 पॉजिटिव आयन जब रिएक्शन हुई। तो इसका मतलब आयरन हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसकी वजह से मैं क्या बोलूंगा कि आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हैज बीन टेकन प्लेस। ठीक है, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसको मैं बोलता हूं कि इट हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, तो इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन देखते हैं। अब रिडक्शन इससे उल्टा होता है। रिडक्शन होता है, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, देन हम ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पर आएंगे।
तो ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एटम है, न्यूट्रल एटम थी, वो पॉजिटिवली चार्जड आयंस में चेंज हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रही है, तो हम बोलेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। सिमिलरली बच्चों रिडक्शन, रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन का ओल्ड कंसेप्ट, अब ओल्ड कंसेप्ट में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। रिडक्शन के ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रिडक्शन बोला जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। अब जैसे कोई सब्सटेंस ए था, इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड होती है और AH बनता है, तो मैं बोलूंगा कि A की हो गई है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे कि लेट मी टेल यू, अब मेरा जो A है मान लीजिए वो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था। जब ऑक्सीजन में मैंने हाइड्रोजन ऐड की तो वाटर बना, H2O बना। तो मैं बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन से वाटर बनते तक, ऑक्सीजन से वाटर बनने तक इस ऑक्सीजन की क्या हो गई है, ऑक्सीजन की हो गई है रिडक्शन, बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड इनटू दिस ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, तो इसको मैं बोलता हूं कि ऑक्सीजन की हो गई है रिडक्शन। तो ऐसे अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है तो वो होता है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। या अगर किसी एलिमेंट में पहले से ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, उसको भी रिडक्शन बोलते हैं। जैसे कि AO, देयर वाज ए कंपाउंड सब्सटेंस, इसमें से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, मतलब A अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो AO से A बनने तक क्या हुई है ये भी, दैट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। तो उल्ट होते हैं दोनों एक दूसरे से। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक तो हो गया ये। अगर मॉडर्न कंसेप्ट जो यूज होगा, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो रिडक्शन होती है, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चे, व्हेन एन एटम और ए सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसकी रिडक्शन मानी जाती है। तो रिडक्शन का मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज रिडक्शन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट? when a substance gains electrons, it is said to be reduced। तो अब आपने ऑल इन ऑल ये याद रखना है कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसकी रिडक्शन हो रही है। दोबारा से मैं फिर रिपीट कर दूं बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बिकॉज हम सिर्फ मॉडर्न कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। ओल्ड कंसेप्ट आपकी जस्ट नॉलेज के लिए था कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती क्या है। When a substance gains the electrons, it is called reduction, कि उसकी रिडक्शन हुई है। When a substance loses the electron, तो हम बोलते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। It is said to be oxidized. Yes, तो रिडक्शन के अगर आपको एग्जांपल बताऊं, क्लोरीन एटम, it has gained one electron and it has changed into chloride ion, negatively charged ion। तो क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली चार्जड क्लोराइड आयन में वो चेंज हो गई है। तो मैं क्या बोलूंगा कि क्लोरीन की हुई है रिडक्शन। ठीक है बच्चों। तो अब
आपने पहचान करनी होती है, कोई केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है कि किस सब्सटेंस की हुई है ऑक्सीडेशन और किसकी हुई है रिडक्शन, ये आपने पहचान करनी होती है। जैसे ये रिएक्शन अपसाइड, मैंने इसको लिख रखा है बिकॉज ये इस रिडक्शन में भी अब काम आने वाली है हमारे। तो ये रिएक्शन देखो, सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस, जैसे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस सिमल्टेनियसली। such reactions in which oxidation as well as reduction are taking place simultaneously मतलब वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। बोथ ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। जैसे कि ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है बच्चों, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पहचान करनी है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन प्रोसेस। यहां से आपको क्वेश्चन आएंगे या क्वेश्चन बनते हैं यहां से। हाँ जी बच्चों, तो लेट अस सी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी, तो इसको मैं रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकता हूं। आपने पहचान कैसे करनी है? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि यहां आयरन जीरो, न्यूट्रल, नो चार्ज आयरन के ऊपर, ना मतलब इसने कोई इलेक्ट्रॉन लिया ना कोई दिया। तो मैं देखता हूं कि ये प्रोडक्ट्स में आयरन 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो मतलब आयरन ने रिएक्शन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो आयरन की हुई ऑक्सीडेशन। और कॉपर के ऊपर ऑलरेडी रिएक्टेंट्स में 2 पॉजिटिव चार्ज था, और ये 2 पॉजिटिव चार्ज वाला कॉपर इट हैज चेंज्ड इनटू न्यूट्रल कॉपर। कॉपर एटम में चेंज हो गया, मतलब नो चार्ज। अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो इसका मतलब नो चार्ज होता है बच्चे। अगर कोई भी चीज एटॉमिक फॉर्म में है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, देयर इज नो चार्ज। तो मतलब कॉपर के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, 2 पॉजिटिव चार्ज था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये न्यूट्रल कॉपर में चेंज हो गया। तो इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव की हुई है रिडक्शन। तो अब आपको ना क्या बोलता है एग्जामिनर, आपको यह भी बोलता है कि इस गिवन रिएक्शंस में से, इस गिवन रिएक्शन में से, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आप अलग करके लिखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन आप अलग करके लिखो। कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे लिखनी है? जब आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन हो, उसमें से आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे अलग करके लिखनी है पूरी रिडॉक्स रिएक्शन में से। मतलब आपने ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ओनली लिखनी है, मेंशन करनी है। कैसे लिखोगे? ऑक्सीडेशन हो किसकी रही है? आयरन की। तो आप लिखोगे कि आयरन जो न्यूट्रल था, इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, -2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज चेंज्ड इनटू आयरन 2 पॉजिटिव। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दैट यू हैव रिटन फ्रॉम द रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली रिडक्शन हाफ रिएक्शन आपने वो रिएक्शन लिखनी है जिसमें रिडक्शन हो रही है, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। रिडक्शन किसकी हुई थी? कॉपर 2 पॉजिटिव की, कॉपर 2 पॉजिटिव की। तो कॉपर 2 पॉजिटिव न्यूट्रल कॉपर में चेंज हुआ, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तो दैट्स व्हाई इट हैज चेंज्ड इनटू कॉपर न्यूट्रल एटम, 0 चार्ज। तो दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखी हो, उसमें से आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग करके लिखनी हो एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग करके लिखनी हो। एक क्वेश्चन और पुट करता है,
आई होप बच्चे इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको पॉज करके बैक करके लेक्चर को दोबारा से देख लेना, बिकॉज आगे मैं अभी एक और कंसेप्ट एक्सप्लोर करने वाला हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ही, जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट एक बार क्लैरिटी हो गई तो फिर आपके लिए बहुत इजी लगने वाला है और आप उसको मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से इजी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेट अस सी अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट होता है कि एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसको भी आपने ढूंढ कर लिखना होता है। आपको पूछता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इस रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है वो पूछेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। तो लेट अस सी बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी होती है रिडक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन में। उल्टा होता है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो रिड्यूस होगा एक रिडॉक्स रिएक्शन में। द सब्सटेंस that is getting reduced in a redox reaction, वो सब्सटेंस जिसकी रिडक्शन होगी वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फॉर एग्जांपल आप ऊपर वाली रिएक्शन देखो, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसकी रिडक्शन हुई थी। रिडक्शन किसकी हुई थी, कॉपर 2 पॉजिटिव की, बिकॉज कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तब जाकर न्यूट्रल कॉपर में चेंज हुआ। तो रिड्यूस कौन हुआ था, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो अगर आपको जिसकी रिडक्शन होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इस रिडॉक्स रिएक्शन में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चे कॉपर 2 पॉजिटिव। ऐसे आपको अलग से मेंशन करके लिखना भी आ सकता है। ओ यहां क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की होती है रिडक्शन, रिडक्शन किसकी हुई थी, कॉपर 2 पॉजिटिव। रिडक्शन क्या होती है, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हों उसकी होती है रिडक्शन। तो दैट वाज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर 2 पॉजिटिव, ओए। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछता है। रिड्यूसिंग एजेंट अब कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, अब रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, वो सब्सटेंस होता है जिसकी होती है ऑक्सीडेशन इन ए रिडॉक्स रिएक्शन। द सब्सटेंस दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जिसकी होती है ऑक्सीडेशन, दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन ए रिडॉक्स रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो गया है किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, आर ए, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसकी हुई थी, आयरन की, बिकॉज आयरन हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू चेंज इनटू आयरन 2 पॉजिटिव। तो ये जो न्यूट्रल आयरन एटम है ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट आयरन। क्यों, बिकॉज इसकी हुई थी ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी होती है रिडक्शन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स अभी और करवाता हूं, आपको ये पक्का हो जाएगा क्वेश्चन फिर। तो कैसा भी क्वेश्चन आए यू कैन इजीली डू इट। चलो लेट अस सी फर्दर, कोई क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपकी
प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। Simply, let us see. Zinc plus 2 silver positive, zinc 2 positive plus 2 सिल्वर। देखो, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें आप ढूंढो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। फिर आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग करके लिखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आप अलग करके लिखो। तो ऐसे यू हैव टू डू ऑल दिस। तो लेट अस सी, सबसे पहले तो हम पहचान करेंगे बच्चे कि यहां जिंक न्यूट्रल था, देयर वाज नो चार्ज एटम, यहां जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो मतलब जिंक की हुई है ऑक्सीडेशन। जिंक हैज चेंज्ड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस ऑक्सीडेशन। जिंक की हुई है बच्चों ऑक्सीडेशन। देन सिल्वर 2 एटम्स थी, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो बट सिल्वर हैज चेंज्ड इनटू सिल्वर एटम, दैट इज सिल्वर आयन था यहां आयन, तो सिल्वर एटम में चेंज हो गया न्यूट्रल। एटम जब एटम में चेंज हो गया तो न्यूट्रल, देयर इज नो चार्ज ऑन इट। जब एटॉमिक फॉर्म में कुछ लिखा हो तो इसका मतलब नो चार्ज होता है, न्यूट्रल एटम होती है वो। तो मतलब सिल्वर आयन 2 थे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन होकर न्यूट्रल सिल्वर एटम में चेंज हो गए, तो इनकी हुई है जी रिडक्शन, सिल्वर की हुई है रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखते हैं, फिर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बच्चों मैंने लिखनी है, दैट आई विल बी राइटिंग कि ऑक्सीडेशन पहले जिंक, जिंक यहां पर न्यूट्रल था, नो इलेक्ट्रॉन गेन्ड नो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इट हैज चेंज्ड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आयन, तो इसकी ऑक्सीडेशन हैज टेकन प्लेस। सिमिलरली दैट वाज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आगे मैं लिखता हूं अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बच्चों मैं कैसे लिखूं, मेरे पास 2 सिल्वर आयंस थे, दोनों सिल्वर आयंस ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, एंड एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल सिल्वर में चेंज हो गए, सो दैट इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखो, जिसकी होती है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसकी हुई, जिंक की, बिकॉज इट इज चेंज्ड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। तो अगर आप मेरे से रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहे हो, हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी हुई है ऑक्सीडेशन, तो मैं बोलूंगा जिंक, जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट। पर अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में कौन है, इस रिडॉक्स रिएक्शन में, हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसकी होती है रिडक्शन। रिडक्शन मींस जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, गेन किसने किए हैं, सिल्वर पॉजिटिव ने, तो सिल्वर पॉजिटिव मेरा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे बच्चे, ऐसे आपको कोई केमिकल इक्वेशन दी होगी, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान करनी है उसमें। अगर टाइम लगा तो मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा, पर आप कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बुक से पढ़ लेना और एग्जांपल्स जरूर याद कर लेना। पेज नंबर 116 117 पर हैं, 6D में आप देखोगे कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो उसमें क्या है बच्चों,
आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स गिवन हैं, सॉलिड, लिक्विड, ऐसे ही गैसेस। सिमिलरली सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, रिड्यूसिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स गिवन हैं। ये एग्जांपल्स आप याद कर लोगे कि ये वाले कंपाउंड एज ए किसी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव हो सकते हैं, और सिमिलरली ये वाले कंपाउंड किसी रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स की एग्जांपल आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है, इनको याद कर लेनी है। एक बार ये आप कंसेप्ट भी पढ़ लेना है। ये लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो एक लेक्चर और बना दूंगा, बिकॉज लेक्चर लेंथी होता जा रहा है, तो आई डू नॉट वांट कि ज्यादा इसको एक्सटेंड करें। तो मे बी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना ये जो कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अपना क्लियर कर लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिए, रेडी रहिए। तो आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में।